आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैंग्वेज स्टडी वर्ल्ड चैनल में आपका खैर मकदम है। क्विक एंड इजी वे टू लर्न कुरानिक अरबिक सीरीज़ 2 का दूसरा लेसन है। कल सीरीज़ 2 का पहला लेसन था जिसमें हम लोगों ने हुरूफुल हिजा अल्फ़ाबेट ही सीखे हैं, लेकिन उसमें डिवीज़न हम लोग ने देखे थे कि दो उसमें डिवाइड हो गए थे, कमरी हुरूफ और शमसी हुरूफ। तो अब इनको डिवाइड इसलिए किया गया है कि अलिफ लाम जिसमें पढ़ा जाता है वो सब कमरी हुरूफ है और शमसी हुरूफ जिसमें अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता है। जैसे कि वश शमसु में वाव शीन में मिल जाता है, वश शमसु अलिफ लाम लिखा जाएगा बीच में वाव और शीन के बीच में, लेकिन अलिफ लाम पढ़ा नहीं जाएगा। तो इसी वजह से उनका नाम जो है शमसी हुरूफ या सन लेटर्स रख दिया गया है। और कमरी हुरूफ जिसमें अलिफ लाम पढ़ा जाता है, जैसे कि वल कमरू, तो उसमें वाव पहले लाम में मिलता है, उसके बाद में काफ पढ़ा जाता है। और कमरी हुरूफ को याद करने का सबसे आसान तरीक़ा ये है कि एक सेंटेंस बनाया गया है, हक़ का खौफ अजब गम है। तो इसमें 14 लेटर है, तो ये सारे के सारे कमरी हुरूफ में हा काफ कैफ अलिफ खा वाफ़ा आइन जीम बा गैन मीम और हा या। हक़ का खौफ अजब गम है, तो ये सारे के सारे कमरी हुरूफ है। इनको याद रखने का सबसे आसान तरीक़ा यही है कि इस सेंटेंस को याद कर लिया जाए। आज का जो लेसन है वो भी अल्फ़ाबेट या हुरूफुल हिजा के ताल्लुक़ से ही है, और कुछ और ज़्यादा मालूमात इसमें है कि इसमें ज़्यादातर अल्फाज कैसे वजूद में आए या इनका इन्वेंशन कैसे हुआ। तो देखिए, आज हम लोगों को जो ज़बानें नज़र आती है, अरबी है, फ़ारसी है और अंग्रेज़ी है, ग्रीक है, तो ये आज हमको अलग अलग नज़र आती है, लेकिन इन सब का जो मंबा है, सोर्स है, वो एक ही है। सब एक ही जगह से ये अल्फ़ाबेट या ज़बानें वजूद में आई है। आइए मैं इसको साबित करता हूँ। देखिए, सबसे पुरानी ज़बान जो है वो आरामी ज़बान है, यानी कि एरामाइक, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान थी। तो वो उसको ओल्ड अरबी भी कह सकते हैं, यानी कि बहुत ही पुरानी अरबी। उसी के बाद फिर सुरियानी ज़बान बनी, सीरियक, और उसके बाद में फिर हिब्रू बनी, यानी कि अब्रानी जो इजराइली ज़बान है। उसके बाद में अरबी है, फिर उसी से ग्रीक ज़बान बनी। जब ग्रीक लोग यूरोप से आकर वहाँ पर हुकूमत करते थे इसराइल पर, तो फिर उन्होंने फिर अपनी एक अलग ज़बान बनाई। पहले ग्रीक थी वो, फिर उसके बाद में अंग्रेज़ी बनी उससे। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे वजूद में आई। देखिए, सबसे पहला हर्फ है ये अलिफ़। ये बैल का सर है, तो ऑक्स हेड, इसको पहले अलिफ़ कहते थे। बाद में उसकी शक्ल ऐसे हो गई, हिब्रू में अलग तरीके से हो गई, और ये अरबी में फिर अलिफ़ ऐसे लिखा जाने लगा, सिर्फ़ एक खड़ी लाइन। और इसी से जब इसको 180 डिग्री हम लोग घुमा देते हैं तो उसी से ए बन जाता है। ये ग्रीक का ए। दूसरा है बैत। ये घर पहले ऐसे बनते थे, 4 दीवारी, फिर बाद में ये बैत ऐसे लिखा जाने लगा, बा, हाउस, और फिर उसके बाद में जब इसको 90 डिग्री घुमा दिया तो ये बी बन गया। ये है जमल, यानी कि ऊँट, अरबी में जमल कहते हैं ऊँट को, तो इसी से जीम बना, और इसी जमल से फिर कैमल बना, कैमल से सी बना। उसके बाद में देखिए, ये एक निशानी है दरवाज़े की, डोर, इसको दालेत कहते थे। उसी से ये दाल हर्फ वजूद में आया, और उसी से फिर ये डी बना जब इसको ऐसे 90 डिग्री घुमा दिया। तो अगला लफ्ज़ है हा। जैसे कि कोई शख्स है और 2 हाथ ऊपर करके कुछ पुकार रहा है, मैन विथ रेज्ड हैंड, तो इसको हा कहते थे। बाद में हा ऐसे बन गई, और यही फिर बाद में ग्रीक अल्फ़ाबेट का एप्सिलॉन बना, फिर बाद में इंग्लिश में ई। अगला हर्फ है, ये हुक की तरह है, हुक यानी कि खूंटा या पेग, जो खेमा या टेंट ज़मीन में गाड़ने के लिए ये ज़मीन में ठोका जाता था, तो इसको नेल कहिए या हुक कहिए, इसको कहते थे वाव। अब उससे बाद में ये वाव बना। अगला लफ्ज़ है, ये हल है, प्लाफ जिसको कहते हैं, जिससे खेती बाड़ी करते हैं बैलों के पीछे इसको लगाकर, तो इसको कहते थे ज़ाए।
उसी से ये ज़ा बनी और उसी से ये जेड या ज़ी बना। ये देखिए अगली निशानी है, ये दीवार की निशानी है, वॉल, इसको कहते थे हा, और उसी से फिर ये एच बना। जब इसको टर्न कर दिया गया तो ये एच बन गया। अगली निशानी है ये सांप की तरह है, ये इसको कहते थे तौ, उसी से ये तौ बनी, तौ, जिसको उर्दू में तोय भी कहते हैं कुछ लोग। और दूसरी जगह ये तौ ऐसे लिखी जाती थी जैसे कि कोई व्हील है, व्हील। कुरान करीम की सूरा है सूरा तौहा, यानी कि तौ यानी कि व्हील या चक्र या पहिया ईजाद हो गया और आसानी पैदा हो गई। तौ और ये हा कि पहिया ईजाद हो गया और आसानी पैदा हो गई, कि कोई शख्स पुकार रहा है, लोगों को बुला रहा है आसानी की तरफ हाथ ऊपर उठाकर। और इसी से फिर ये ग्रीक का ये लफ्ज़ है, ये तीटा, ये बना। अगला लफ्ज़ है यद। ये देखिए हाथ की शक्ल का है, ये हाथ। तो इसको ये अब्रानी ज़बान में सबसे छोटा हर्फ है ये, इसको यद कहते थे, जो बाद में यौद हुआ, उसके बाद में जॉट हुआ, फिर डॉट हो गया। और ग्रीक में इसको कहते थे आयोटा, और ये अंग्रेज़ी में बाद में आई बन गया ये। तो ये बाद में या इसी से बना है, यद से या और फिर आए। अगला हर्फ है, ये देखिए ये हथेली की तरह नज़र आ रहा है, पाम, अपने हाथों की जो पाम होती है वो, ये 4 उंगलियां हैं और ये हथेली। इसको अरबी में और अबरानी में पुरानी ज़बानों में काफ कहते थे, काफ। आज भी हम लोग कहते हैं कफ़े अफसोस, यानी कि हथेलियाँ मलने लगा, तो काफ कहते थे हथेली को। उसी से ये काफ बना और उसी से फिर ये के बना। अगला लफ्ज़ है, अगली निशानी है ये देखिए ये शेपर्ड स्टाफ है, यानी कि चरवाहों की लकड़ी, जिससे वो लोग अपने रेवड़ को हाँकते हैं, उसको लोग लामेत कहते थे। उसी से ये लाम बना और उसी से फिर उसको रिवर्स कर देने से ये एल बन गया। अगली निशानी है ये पानी की। पानी को माउन कहते थे और मोया कहते थे, मोया, अरबी में आज मोया कहते हैं, पहले माउन कहते थे। मूसा का जो लफ्ज़ है वो भी इसी से बना है, मुँह यानी कि पानी, सा यानी निकाला हुआ। तो ये फ़िरऔन ने नाम रखा था क्योंकि उनको पानी में से उसने पाया था, तो मूसा पानी से निकाला हुआ। तो इसी से फिर ये मीम लफ्ज़ बना और इसी से ये अंग्रेज़ी हर्फ एम बना, वाटर। अगली निशानी है ये देखिए एक टेडपोल नज़र आ रहा है कि फ़िश जब शुरू में जब वजूद में आती है तो वह ऐसे होती है, उसको नून कहते हैं, फ़िश को नून भी कहते हैं। उसी से ये नून बना, जैसे कि यूनुस अलैहिस्सलाम को वज़न नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन, कि वो नून मछली वाले की तरह मत हो जाना, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया। तो नून मछली को कहते हैं, उससे ये नून वजूद में आया और उसी से ये एन बना। अगली निशानी है ये देखिए कांटे की है, ये थॉर्न, इसको सीन कहते थे, उसी से ये सीन बना और उसी से ये एक्स बना। इसको ग्रीक में सी कहते हैं। अगली निशानी है ये आँख की। आँख को आइन कहते थे तमाम पुरानी ज़बानों में, उसी से ये आइन बना बाद में और उसी से ये ओ बन गया। अगली निशानी है ये होंठ की। इसको फुआ कहते हैं, फुआ अरबी में, फिर ये फ़ा बन गया और यही पी बन गया, या ग्रीक में इसको कहते हैं पे। अब ये देखिए जैसे कोई आदमी ये आराम कर रहा है, इसको सौद कहते थे, सौद, पाथवे या डेस्टिनेशन, उसमें किसी एक तरफ कोई शख्स आराम कर रहा हो जाने के लिए, तो उसी से ये सौद बना, उसी से एस बना। अगली निशानी है ये जैसे कि सूरज तुलू हो रहा हो उफ़क़ पर, सन एट होराइज़न, इसको कौफ कहते थे, उसी से ये कौफ बना, उसी से ये क्यू बना। ये सर है जिसको अरबी में रास कहते हैं, रासुल माल, कैपिटल अमाउंट, और हिब्रू में रेश कहते हैं, रेश। तो इस रास या हेड से ये रा बनी और उसी से ये आर बना। ये देखिए 2 दांत नज़र आ रहे हैं,
दांत को अरबी में कहते हैं सिन, और उसकी जमा है, प्लूरल है, अस्नान। तो ये सिन से ये सीन शीन बने, और उसी से ये एस और एस एच, ये स और शा की साउंड उसी से बनी। और इसका आखिरी लफ्ज़ है, ये देखिए 2 लकड़ियां हैं क्रॉस, उसको कहते थे ता, 2 क्रॉस्ड स्टिक्स, उसी से फिर ये टी बना। तो इन सारे अल्फाज ये कैसे वजूद में आए, तो ये लोगों ने तहक़ीक़ करके पता लगाया है कि ये पहले लोगों ने चीज़ों को देखा, फिर उसके बाद में ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट वजूद में आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।